रहेंगे, जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग अपनी मांग रखते रहेंगे। सरकार गूंगी और बहरी सरकार है, ये तीसरा धरना है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। एग्जाम करना ही है तो पहले खुद तो फिल्टर कर होके आइए। खुद तो फिल्टर नहीं है, अगर उन लोग का एग्जाम लिया अभी लेने बैठ जाएंगे ना हम लोग तो सबके सब फिल्टर। देखिए कैसी भी सरकार की देखिए नीति आज जब हम लोग राबड़ी आवास पे गए शांति रूप से आंदोलन करने सर हमारी मांग भी हम लोग शांति रूप से गए पर वो हमारी मांग को नहीं सुने, इसलिए हम लोग को आज रोड पे उतरना पड़ा कि पब्लिक को भी ये पता हो कि सरकार जो गलत नीति करने की सोच रही है स्पेशल सर्वे अमीन के पोस्ट पे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में वो स्टूडेंट गलत नहीं करने देगा। हम लोग का कोई मनसा और हम लोग का मन नहीं था कि इस रोड पे उतरे, बाकी सरकार आज इस ऐसी गलत नीति पे आ गई है कि हम लोग के आज रोड पे उतरना पड़ा। और देखिए जाइएगा आगे प्रशासन बैरिकेडिंग लगा दिया, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे जब तक हम लोग की मांगे नहीं मिलेंगे और जब तक हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग यहाँ पर बैठने नहीं दिया जाएगा आपको, नहीं बैठ हमारे सरकार ऐसे भी हम लोग मरे हुए हैं, डंडा से डर नहीं लगता? नहीं डर लगता, क्यों डर लगेगा भाई? हम लोग ऐसे भी हम लोग का जॉब नहीं मिल रहा है, ऐसे भी हम लोग मरे हुए हैं जी। सरकार मारे, जब यही युवा का सरकार हो के युवा के अगर मारना चाह रही है तो मार सकती है, डर नहीं है? नहीं डर है, क्यों डर रहेगी? हम लोग को जब वैकेंसी नहीं देगी, जब हम लोग 3 साल पढ़ाई करके यहाँ आए हैं और इतना स्पेशल सर्वे अमीन पोस्ट के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में इतना आगे बहाली को लेके जाकर काउंसलिंग लिस्ट का जब समय आया तो वो कैंसिल करके कर एग्जामिनेशन लगी, जो कि सरासर गलत है। सिर्फ एक पॉइंट पर बोलकर कि हमारी जांच एजेंसी मैनेज हो गई है, जो सरकार की गलत नीतियों का बताता है। हम झुका कर रहेंगे, हमारी मांगे पूरी करो, तेजस्वी ज्यादा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तेजस्वी जो ये बयान दे रहे हैं तेजस्वी जी कि हम बच्चों को फिल्टराइजेशन करा के उनकी क्वालिटी चेक करेंगे, पहले आप ये बताइए आपकी क्वालिटी कौन चेक करेगा? आपका फिल्टराइजेशन कौन करवाएगा? गांधी जी के मूर्ति से ही हमारा छात्र आंदोलन स्टार्ट किया था, जो हमारे जयप्रकाश नारायण जी स्टार्ट किए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री को हिला दिया, हम लोग भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को हिला देंगे। खुद 9वीं फेल है, हमको फिल्टर करेंगे? हम लोग 30 पेपर सेमेस्टर देकर आए हैं, हमको फिल्टर करेंगे? ये जंगल राज 2 स्टार्ट कर दिए हैं, भ्रष्टाचार करेंगे, बाप चारा घोटाला किया, बेटा वैकेंसी। क्यों बैठे ये बताइए? हमारा बस एक ही मांग है कि जो भी राजस्व भूमि सुधार विभाग में 10,101 पदों पे जो बहाली आई है, विशेष सर्वेक्षण अमीन, कानूनगो, एएसओ और क्लर्क, सभी को पुराने नियमावली से ही क्लियर कराया जाए। आप चलती बहाली में ये कौन सा नियम है कि बहाली को रद्द करके एग्जाम कराया जाए? तेजस्वी जो ये बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव के आवास पर आप लोग गए थे ना? बिल्कुल गए थे। तेजस्वी जो ये बयान दे रहे हैं तेजस्वी जी कि हम बच्चों को फिल्टराइजेशन करा के उनकी क्वालिटी चेक करेंगे, पहले आप ये बताइए आपकी क्वालिटी कौन चेक करेगा? आपका फिल्टराइजेशन कौन करवाएगा? हमारी बहाली आप फंसा के रखे हैं। उस दिन आप लोग एलआरसी ऑफिस का घेराव करने भी पहुंचे। हम लोग हर जगह घेराव करेंगे, चाहे एलआरसी ऑफिस हो, चाहे डाक बंगला हो, चाहे जो भी हो। हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी, हमारी जो भी मांगे, गांधी मूर्ति के नीचे क्यों बैठे ये बताइए? यहाँ तो बैठेंगे ही और यहाँ से जितना भी होगा हर जगह हम लोग जाके अपनी मांग के लिए अधिकार रखेंगे, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो रोड स्तर पे हो, हर जगह से अपनी मांग को लेंगे। पहली मांग यही है कि पुरानी नियमावली से बहाली क्लियर हो। दूसरा, 10 दिन के अंदर काउंसलिंग लिस्ट हमारा जारी। 10 दिन के अंदर? 10 दिन के अंदर। क्यों? देखिए, गांधी जी के मूर्ति से ही हमारा छात्र आंदोलन स्टार्ट किया था, जो हमारे जयप्रकाश नारायण जी स्टार्ट किए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री को हिला दिया, हम लोग भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को हिला देंगे। हिला दीजिएगा? हाँ बिल्कुल हिला देंगे। तेजस्वी सर को कहना है कि इंजाम के माध्यम से हम फिल्टराइज करेंगे। ये बताइए कि वो कितना फिल्टराइज करके आए हैं, वो कितना फिल्टराइज करके आए हैं? खुद करेंगे, खुद 9वीं फेल है, हमको फिल्टर करेंगे? हम लोग 30 पेपर सेमेस्टर देकर आए हैं, हमको फिल्टर करेंगे? ये जंगल राज 2 स्टार्ट कर दिए हैं, भ्रष्टाचार करेंगे, बाप चारा घोटाला किया, बेटा वैकेंसी घोटाला करेगा। पूरा का पूरा ये लोग सीट बेचने के चक्कर में है, पैसा कमाने के चक्कर, सीट बेचने के लिए सब किए, पूरा भ्रष्टाचार के चक्कर में। यहाँ पर क्यों पहुँच गए? ये देखिए, एक पोस्ट आई है स्पेशल सर्वे अमीन की 82-44 सीट। सबसे पहले सरकार बोली कि फॉर्म हम लोग फिल करवाई, वो बोली कि ये वैकेंसी ऐसे भी जितना भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब होता है वो नंबर बेसिस पे होता है। इसका साक्ष्य एएनएम, जीएनएम, बीटीएससी तो 4600 पे ग्रेड पे है, उसका भी साक्ष्य है कि नंबर बेसिस पे हो रहा है। बहाली का
बहाली का फॉर्म भी भरा गया, हम लोग का रेक्टिफिकेशन भी हो गया। सरकार अब से हम लोग की उम्मीद थी कि हम लोग की काउंसलिंग लिस्ट डेट आएगी, उसी बीच सरकार बोलती है कि हम एग्जामिनेशन लेंगे, वो भी साक्ष्य देते हुए कि मेरा जांच एजेंसी तेजस्वी यादव के पास आप लोग गए थे, क्या कुछ बात? जी, वहां जाने पे सरकार जो हमारे तेजस्वी यादव है वो जुगलाबंदी करके वो उस समय सिर्फ आश्वासन दिए। तो वो तो बोलते हैं कि युवाओं की सरकार है। युवाओं की सरकार नहीं है, वो जुगलाबंदी करने की सरकार है, वो भ्रष्टाचार करने, वो सिर्फ वहाँ आश्वासन दिए स्टूडेंट के कि ठीक है आपकी बातों की रखी जाएगी। और जैसे ही स्टूडेंट वहाँ से गए वो बोलना स्टार्ट किए कि हमको फिल्ट्राइजेशन, सरकार को फिल्ट्राइजेशन पता है क्या चाहिए? 8 लाख के फिल्ट्राइजेशन चाहिए, 10 लाख के फिल्ट्राइजेशन चाहिए। उनको फिल्ट्राइजेशन 300-400 करोड़ उनका का नाम है कि हमको फिल्ट्राइजेशन चाहिए, अच्छे स्टूडेंट चाहिए। और फिल्ट्राइजेशन किससे लेना चाहते हैं? BCEC से, बोर्ड से, जिससे हम लोग अभ्यर्थी टोटल डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग अभ्यर्थी 3 साल पहले ही उस BCEC से हम लोग फिल्टर होके उसका एंट्रेंस क्वालिफाई करके हम लोग यहाँ डिप्लोमा कॉलेज कुछ करने के बाद ही भटक रहे हैं। और 3 साल पास होने के बाद भी उनका कौन सा फिल्टर चाहिए ये तो हम लोग को नहीं पता है। हम लोग कितना जानकारी आ रहा है कि उनको 8 लाख या 10 लाख वाला फिल्ट्राइजेशन चाहिए। और भी कुछ लोग क्यों बैठे ये बताइए। सर हम लोग को जो पहले जो आई थी वैकेंसी वो मांगी पूरी हुई, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आप लोग गए थे तेजस्वी यादव के आवास पर भी, क्या कुछ बात हुई? सर वहाँ सिर्फ आश्वासन दे दिया, झूठा आश्वासन देकर बस। तेजस्वी यादव तो बोलते हैं युवाओं की बात सुनते हैं वो हम लोग का कोई भी बात बस वो सुने, एक कान से सुने और दूसरे कान से उन्होंने निकाल दिया। इससे पहले हम लोग वहाँ पे गए हुए थे तो उन्होंने हम लोग को बरगलाने का काम किया गया। हम लोग को बोला गया कि हम आप लोग की बात रखे सुनेंगे, लेकिन एक कान से सुन के दूसरे कान से उन्होंने निकाल दिया। और उन्होंने फिल्टराइजेशन वाला बात बोला गया। वो फिल्टराइजेशन मतलब सीधा का उसका मुद्दा है कि फिल्टर करके किसी तरह जिस तरह जैसे चाय पत्ती छान लेते हैं उसी तरह बच्चे लोग से पैसा छान के हम निकाल लेंगे। मतलब पैसे लेने के लिए? जी बिल्कुल, पैसे के लिए वो काम कर रहे हैं। आगे इलेक्शन है, उनको इलेक्शन में पैसे चाहिए, इस वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, बच्चे को इतना जो घुमा फिरा के कर रहे हैं, पहले बहाली निकाले, हम लोग फॉर्म भरवाए, उसके बाद उसका जो रेक्टिफिकेशन डेट डाले हम लोग निकाले, उसके 4 दिन के बाद उसका दिमाग पलट जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। सरकार जो है हमारे साथ बहुत ही गलत काम कर रही है। चलिए क्यों बैठे ये बताइए। हम लोग यहाँ सरकार से इंसाफ लेने के लिए बैठे हुए हैं। ये चलती बहाली में एग्जाम लेने का प्रोसेस जो लाया गया है, कहाँ का न्याय है? हम लोग तो पहले से ही इतना जूझ रहे हैं कि 1-2 साल 3 साल से बैठे हुए हैं पास करके अपना पॉलिटेक्निक, फिर भी रोजगार के बदले हम लोग सोच रहे हैं कि किसी तरह हम लोग जॉब में चले जाएं। लेकिन सरकार की मंशा ये है कि किसी तरह से इन युवाओं को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। लोग हमेशा इस बात पर ला रहे हैं कि पहले तो इसमें वैकेंसी लाई गई कि एग्जाम बेसिस अब बीच में ला दिया गया। पहले क्यों बैठे हैं बताइए। देखिए हम लोग बैठे हुए, सरकार की मंशा कहीं ना कहीं गलत है। जबकि पूरा बिहार से पूरा इंडिया में जो भी संविदा जॉब आता है वो नंबर बेसिस आता है। हमारी सरकार की पॉलिसी यही थी। नहीं पता सरकार चलती हुई वैकेंसी में क्या नियमावली चेंज किया, वैकेंसी की रद्द कर दी। हमारी मांगे यही है, जो हमारी पुरानी नियमावली थी उसे अकॉर्डिंग हमारी वैकेंसी कंटिन्यू किया जाए। जब तक सरकार नहीं झुकेगी, हमारी बात को नहीं मानेगी, हम लोग अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। सड़क हो या सदन हो, हर जगह अब तक आप लोग हम लोग मंत्री जी के आवास पे हो या डिप्टी सीएम या सीएम हो, हर जगह घेराव करेंगे, हर जगह राजभवन। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक बैठेंगे। तेजस्वी जी झूठा वादा किए थे हमसे। क्या बोले थे? बोले कि हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन कोई विचार नहीं किए हैं। अब आगे क्या कीजिएगा? आगे यही करेंगे, तब तक हम बैठेंगे जब तक न्याय नहीं देंगे। तब तक बैठे रहिए। हाँ, तब तक बैठेंगे। सरकार को हमारे सामने झुकना पड़ेगा। झुका दीजिएगा एकदम झुका के रहेंगे। हमारी मांगे पूरी करो। तेजस्वी ज्यादा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
छात्रों की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे पुलिस से नहीं लड़ाई है, अरे पुलिस से नहीं लड़ाई है। अरे अमीन की नियमित बहाली करनी होगी, अरे अमीन की नियमित बहाली करनी होगी, अरे अमीन की नियमित बहाली लेके रहेंगे, अरे अमीन की नियमित बहाली लेके रहेंगे। अरे दम है कितना दमन में तेरे, अरे दम है कितना दमन में तेरे। अरे कितनी लंबी जेल तुम्हारी, अरे कितनी लंबी जेल तुम्हारी। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे अमीन की नियमित बहाली लेके रहेंगे। अरे छात्रों का शोषण बंद करो, छात्रों का शोषण बंद करो। अरे बिहार के भविष्य को बर्बाद करना बंद करो। अरे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं सहेंगे, अरे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं सहेंगे। अरे छात्रों का हक लेके रहेंगे। अरे छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।